अभी अपनी पत्नी को बहुत मारता था और बच्चों ने भी कभी अपने पिता को मना नहीं किया था, जिसकी वजह से विमल को अपने बच्चों पर अफसोस होता। एक दिन अभी ने डंडे से विमल को पीटा तो दिमाग पर चोट लगने से विमल पागल हो गई और सारा दिन गलियों में घूमती रहती। तो अक्सर लोग उसे बेसहारा समझकर पैसे दे देते, जिसे वह जमीन खोद कर अंदर छुपा देती। कुछ समय बीता तो अभी को कैंसर हो गया और बच्चे उसे बोझ समझने लगे। तो विमल अभी को हाथ से पकड़कर बाहर ले गई। जब उसने जमीन खोदी तो अभी बिलख बिलख कर रो पड़ा, क्योंकि बदतमीज कुलक्षणी औरत मेरे आगे जुबान चलाती है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो चीखते हुए अपनी पत्नी विमल की तरफ बढ़ा था और उसे लातों और डंडों की बरसात कर दी थी। उसे खूब गालियां बक रहा था और उसे साथ साथ पीटता भी जा रहा था, जबकि विमल किसी बेजुबान जानवर की तरह उसकी मार बर्दाश्त कर रही थी। उसके शरीर पर अभी की मार के निशान बनते जा रही थी। माथे से खून रिसने लगा था, नाक से भी खून बह रहा था, एक होंठ का किनारा फट चुका था। मगर उस पर ना जाने कौन सा जुनून सवार था कि उसे इतना जख्मी करने के बावजूद भी उसका हाथ नहीं रुका था। बच्चे चूल्हे के पास बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे और साथ ही यह दृश्य भी देख रहे थे। उनके मासूम मन इस बात को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद यह सब कुछ ठीक है और इसी तरह से चलता रहने वाला है। शायद हर रोज नाश्ते के साथ साथ माँ को मार पड़ना भी जरूरी होती थी है। अभी विमल को मार मार कर जब अपने मन की भड़ास निकाल चुका तो आकर इत्मीनान से चाय और पराठे का नाश्ता करने लगा, जबकि विमल वहीं आंगन में पड़ी रह गई। काम पर जाते हुए एक बार फिर से अभी ने विमल को डंडा मारा था और घर से बाहर निकलता चला गया। विमल के मुंह से हार निकली, उठकर बच्चों को तैयार किया और स्कूल भेज दिया। दर्द करते शरीर के साथ घर के काम काज निपटाए और फिर साथ वाली पड़ोसन के घर चली गई। वहां के झाड़ू बर्तन भी वही वही किया करती थी, जिसके उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। तुम आज फिर से मार खा के आई हो। हजार बार समझाया है कि पलट कर अपने पति को जवाब दिया करो। इस तरह दासी बनकर जीने का कोई फायदा नहीं है। तुम तो किसी जानवर की तरह मार खाती रहती हो और फिर भी उसके साथ रह रही हो। ना जाने तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी है। पड़ोसन ने उसके जख्मी शरीर को देखकर हमेशा की तरह ही उपदेश देना शुरू कर दिया था। विमल ने सर झुका लिया। वह जानती थी कि मजबूरियां कोई नहीं समझता, बस हर कोई सलाह और मशवरा ही देता है। वह अपने घर में थी, किस मजबूरी की तहत थी, किस पीड़ा में गुजारा कर रही थी, यह सिर्फ वही जानती थी, या फिर उसका भगवान जानता था। शुरू से अनाथ होकर पली पड़ी थी। कुछ साल की हुई तो माँ भी चल बसी थी। इस तरह अनाथ होने के साथ साथ लाचार भी हो गई थी और अपनी मामी को के रहमो करम पर आ गई थी, क्योंकि ददीहाल वालों ने तो उसे रखने से ही साफ इनकार कर दिया था। ननिहाल वालों को अपनी इकलौती बेटी की निशानी से जरा हमदर्दी थी। यह हमदर्दी भी तब तक कायम रही जब तक सर पर नाना नानी सलामत रही। वह बहुओं से छुप छुपा कर उसे खाना खिला दिया करते थे, कुछ अच्छा भी खाने को दे दिया करते थे और अक्सर ही बहुओं की मार से भी बचा लिया करते थे। यह अलग बात थी कि घर का सारा काम उसके नाजुक कंधों पर आ पड़ा था।
वह जो अभी दुनिया को समझने की कोशिश कर रही थी, उसे गृहस्थी में उलझा दिया गया था, यह कहकर कि कल को ससुराल में जाकर हमारी नाक कटवाएगी। क्या कहेंगे? सगे माँ बाप नहीं थे तो किसी ने गृहस्थी भी नहीं सिखाई। यह कहते हुए मामी अपने हर कर्तव्य से मुंह मोड़ गई और सारा काम उसके ऊपर डाल दिया। नाना नानी प्यार करते थे, मगर इतना भी बहुत था कि उसे इस घर में पनाह मिली हुई थी। शुरू से दब्बू किस्म की थी, फिर उसकी शादी को भी बोझ समझकर निपटा दिया गया था। नाना नानी का देहांत हो चुका था और मामा मामी से उसका कमजोर शरीर और बर्दाश्त नहीं होता था। हालांकि उसका होना अच्छे खासे फायदे का कारण था, मगर मामी यह देखती कि इसके संस्कार और सलीके के आगे उनकी बेटियों का फूडपन कुछ ज्यादा ही दिख जाता है। सारे परिवार वाले विमल की तारीफ किया करते थे और अपनी बेटियों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए विमल की मिसालें दिया करते थे। उनकी बेटियां विमल के सामने कहीं पीछे चली जाया करती थी, क्योंकि वह सादगी और बहुत ही खराब हालत के बाद भी उनसे ज्यादा सुंदर नजर आती थी। उनके घर में पहला रिश्ता अभी का आया था, जो कि मामी की बेटी के लिए ही था, मगर उन्होंने विमल को निपटा देना जरूरी समझा था, ताकि बाद में आने वाले अच्छे अच्छे रिश्तों में से चुनकर अपनी बेटियों की शादियां कर सके। अपनी शादी पर विमल दूसरी लड़कियों की तरह दुखी या रोती हुई नहीं थी, बल्कि वह ईश्वर का धन्यवाद कर रही थी कि नरक से जान छूटने की कोई उम्मीद नजर आई है। उसकी सखियां अक्सर यह कहा करती थी कि तुम्हारी बुरी हालत बस यहीं पर है, तुम देखना जैसे ही तुम्हारी शादी होगी तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। पति तुम्हें सर आंखों पर बिठा कर रखेगा और बहुत ज्यादा प्रेम करेगा। तुम्हें लेने के लिए कोई राजकुमार ही आएगा। इस तरह की बातें सुनते ही विमल बड़ी हुई थी और अब उसे वाकई अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार था। वो सकल सूरत से कोई राजकुमारी नहीं थी और राजकुमारी चाहती भी नहीं थी, मगर यह चाहती थी कि जो भी उसे मिले, बेशक वह मामूली शकल सूरत का हो, मामूली सी सैलरी पाता हो, मगर उससे प्रेम करे, उसका ख्याल रखे, उसकी जिंदगी में प्रेम की जो कमी थी वह उसे पूरी कर दे। रिश्ता आने के कुछ दिन बाद अभी के घर वाले कुछ लोगों को लेकर आए और सादगी से विवाह की रस्म अदा करते हुए विमल को अपने साथ ले गई। विमल विदा होकर अभी के घर आई तो चारों तरफ ध्यान से इस घर की चार दीवारी को देखने लगी। अभी अनाथ और गरीब था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। बिचौलिए से कह सुनकर रिश्ता करवाया था और बारी दक्षिणा भी अदा की थी। इतनी अच्छी पत्नी पाकर वह भी बहुत ज्यादा खुश था। शुरू शुरू के कुछ महीने सुख शांति से बीत गए, मगर इसके बाद विमल का बुरा समय शुरू हो गया और वह बुरा समय आज तक जारी था। 3 बच्चे हो चुके थे, मगर वह समय टलने का नाम ही नहीं लेता था। अभी सुबह का काम पर गया, शाम को वापस आया करता था। उसकी अनुपस्थिति में सारे काम विमल को खुद ही करके निपटाने होते थे, जैसे बिल भरना, सब्जी और राशन वगैरह लाना। हर काम विमल खुद किया करती थी। कुछ दिनों में ही उसने घर को सजाकर संवार कर सुंदर बना दिया था। हर तरफ सफाई और स्वच्छता नजर आया करती थी। अपने घर को ऐसे सलीके से सजा हुआ देखकर अभी भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। एक दिन अभी समय से कुछ पहले घर आ गया। लगभग शाम का समय था। विमल बाहर सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी। उसने अच्छे तरीके से पल्लू ओढ़ रखा था
और नजरें नीचे किए सब्जी लेने में व्यस्त थी। अभी गली में आया तो विमल को सब्जी लेते हुए पाया, जबकि नजरें सामने दुकान पर बैठे हुए कुछ मन चले लड़कों पर चली गई, जो विमल की तरफ देखकर लालची भरी मुस्कुराहट दे रहे थे और एक दूसरे को ताने मारते हुए बातें कर रहे थे। अभी खामोशी से उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। तो वह कहने लगे, अभी कितना बदसूरत है और कैसी अप्सरा सी पत्नी मिल गई है। दोनों जब साथ चलते हैं तो हूर के बगल में लंगूर नजर आता है। अभी पता नहीं घर वालों को क्या मजबूरी होगी कि इतनी सुंदर लड़की को इस जैसे के साथ ब्याह दिया, जिसका आगे पीछे भी कोई नहीं है। दूसरा कहने लगा, हाँ यार, मेरी माँ भी काफी समय से रिश्ते तलाश कर रही है, मगर ऐसी सुंदर लड़की तो उन्हें भी नजर नहीं आई। ऐसी लड़की के इंतजार में तो मैं अभी तक कुंवारा हूँ। तीसरा कहने लगा, ऐसी लड़की का इंतजार करने से अच्छा है कि किसी मामूली शक्ल सूरत की लड़की से शादी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि सुंदर लड़की के चक्कर में कोई चरित्रहीन लड़की उठा कर ले आओ, जिसका हजारों लड़कों के साथ चक्कर हो। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा ना कहो। उस लड़के ने उसे टोका तो वह कहने लगा, हाँ और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है यह सुंदर लड़की अभी को ऐसे ही मिल गई है? जरूर कहीं ना कहीं मुंह काला किया होगा, कोई ना कोई गुल खिलाया होगा, तभी तो इसके घर वालों ने इसे अभी के साथ ब्याह दिया है, वरना इतना अंधा तो कोई भी नहीं होता। तरह तरह की बातें वह लोग कर रहे थे और यह सारी बातें अभी के दिल में जहर का बीज बो रही थी। शक का पौधा अभी के दिल में जड़ पकड़ गया था। वह चुपचाप आ गया। विमल उसे घर में समय से पहले देखकर खुश हो गई और फौरन उसके पास आ बैठी। आज आप जल्दी आ गए, मुझे बताते तो मैं कुछ अच्छा सा बना कर रखती। अभी ने घूर कर उसकी तरफ देखा और कहने लगा, हर समय ही आगे पीछे लगी रहती हो, जा दफा हो जाओ, जाकर अपना काम कर। पहली बार उसने उसके साथ यह व्यवहार किया था तो उसे उसने हैरत से अभी की तरफ देखा, मगर खामोशी से उठ गई। मगर इसके बाद अभी का व्यवहार उसके साथ बदलता चला गया। वह विमल पर बहुत ज्यादा शक करने लगा था और मारपीट तक भी नौबत पहुंच चुकी थी। विमल गर्भवती थी, मगर इसके बावजूद भी अभी उसे मारने से नहीं रुकता था। वह नियमित रूप से उसकी पिटाई करता था। इसी तरह उसके 3 बच्चे हो चुके थे, मगर हर रोज मार खाना उसका नियम बन चुका था। अभी के शक और तंग नजरिए से तंग आकर उसने घर से बाहर जाना छोड़ दिया था। अपने बच्चों से सौदा मंगवा लिया करती थी, मगर अभी को एक आदत लग चुकी थी अपनी पत्नी को मारने की, और वह आदत अब तक जारी थी। वह बच्चों के सामने विमल को बुरी तरह से पीटा करता था और बच्चे सुकून से बैठकर यह दृश्य देखा करते थे। उनके लिए रोज की बात थी। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, बच्चे जवान हो चुके थे, मगर अभी की आदतें नहीं बदली थी। विमल को लगता था कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, शायद वह अभी को मार से बचा लेंगे, मगर यह उसकी भूल थी। जब भी अभी उसे मारता था कोई भी बच्चा आगे नहीं आता था, जिस पर विमल को बहुत ज्यादा अफसोस होता था। किसी से क्या शिकायत करती जब उसके अपने बच्चे ही उसका एहसास नहीं करते थे। एक दिन जरा सी गलती पर अभी को इतना गुस्सा आया कि उसने डंडा उठाकर विमल को पीटना शुरू कर दिया और कई डंडे एक साथ उसके सर पर दे मारे।
जिसकी वजह से उसे गहरी चोट लगी थी। वह काफी देर बेहोश पड़ी रही। तो बेटों को कुछ ख्याल आया कि माँ तो आंगन से उठी नहीं, रोज की तरह वह कोई काम नहीं कर रही है। तो वह माँ के पास पहुंचे और उसे अस्पताल ले गई। काफी ज्यादा इलाज करवाया गया। विमल को होश आया, मगर वह अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। सर पर गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त प्रभावित हुई थी और दिमाग पर गहरा असर हुआ था। उसकी जिंदगी तो बच गई थी, मगर वह बिल्कुल ही पागल हो चुकी थी। विमल का ख्याल रखने वाला पहले भी कोई नहीं था, और अब जब पागल हुई थी तो किसी ने भी उस पर ध्यान देना छोड़ दिया था। 3 बेटे थे, अगर कोई बेटी होती तो शायद संभाल लेती, मगर किस्मत ने उसे बेटी से भी वंचित रखा था। कोई उसे खाने पीने की भी ना पूछता। वह घर से बाहर निकलकर एक दिन पड़ोसन के घर चली गई, खाना खाया और वापस आ गई, और फिर अगले दिन किसी और के घर चली गई, वहां से खाना खाया और वापस आ गई। और फिर उसके मन ने इस बात को समझ लिया था कि उसे खाना बाहर से ही मिलेगा, और सुबह ही सुबह घर से बाहर निकली जाती थी और सारा दिन गलियों में भटकती रहती। जहां कहीं से खाना मिलता खा लेती। लोग दया करके उसे पैसे दे देते तो वह पैसों को भी संभाल कर रख लेती। वह एक जगह पर जमीन खोदती और पैसे उसी में रख दिया करती थी। कई साल बीत चुके थे और विमल का एक ही नियम था, कोई भी उसका ख्याल रखने वाला नहीं था और ना ही उसे पूछने वाला था। बेटे जवान हो गए तो सब अपने अपने घरों वाले हो गए, अपनी अपनी पत्नियों को ले आए और अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए। इन दिनों अभी बीमार पड़ गया। उसे कैंसर जैसा जानलेवा रोग हो गया था। कुछ दिनों में ही वह बिस्तर पर आ पड़ा था और बिल्कुल हड्डियों का ढांचा लगने लगा था। पानी तक पूछने वाला कोई नहीं था। वह आवाजें देता रहता, मगर बेटे एक कान से सुनते और से निकाल देते। ऐसे करते जैसे उन्होंने बूढ़े बाप की आवाज सुनी ही ना हो। रिपोर्ट से जब अभी को कैंसर का पता चला तो वह बिल्कुल ही डर गया। वह जानता था कि मृत्यु सत्य है और एक ना एक दिन उसे मर ही जाना है। मगर कैंसर जैसे रोग की पीड़ा को बर्दाश्त करते हुए वह बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता था। वह चाहता था कि उसका इलाज हो जाए ताकि उसकी तकलीफ थोड़ी कम हो। वह जिंदगी के बाकी बचे दिन कुछ कम तकलीफ में गुजार ले। मगर ऐसा होना भी संभव नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि बेटे तो पहले ही अपनी अपनी जिंदगी की दुनिया में गुम हो चुके थे। हालात ज्यादा कुछ अच्छे नहीं थे। ऐसे में उसे अपनी अर्धांगिनी की भी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई, जो उसका इलाज ना करवाती मगर कम से कम ऐसे कठिन समय में उसका सहारा तो बनती, उसे तसल्ली देती, उसका ख्याल रखती। अब वह आशा भरी नजरों से विमल की तरफ देखता था, मगर विमल तो अपने होश में ही नहीं रही थी। एक दिन अभी रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, बस मेरी जिंदगी की तकलीफ कम कर दे, या मुझे अपने पास बुला ले। मुझे यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। मैं अपना इलाज करवाना चाहता हूँ, मगर इसके लिए भी पैसे चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं है। पास बैठी हुई विमल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। पैरों के पैसों के नाम पर उसकी आंखें जगमगा उठी थी। गुम होश के साथ भी उसे समझ आ गई थी कि उसके पति को पैसों की जरूरत है। इसलिए उसने फौरन ही अभी का हाथ थामा और उसे लेकर बाहर की तरफ निकल गई। बहुओं ने
जब यह दृश्य देखा तो हंसने लगी और एक दूसरे से कहने लगी, देखो पागल बुढ़िया अब बूढ़े को भी अपने साथ लेकर जा रही है। दोनों ही बीक का खाना खा लेंगे और जहां कहीं जगह मिलेगी सो जाएंगे। चलो हमारे सर से तो बला टल गई। विमल और अभी के कानों में साफ साफ यह बातें पड़ी थी। विमल तो इन बातों को नहीं समझ सकी थी, मगर अभी यह बातें सुनकर और भी रो पड़ा था। अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया था, मगर आज वही बच्चे उसे बहुत समझ रहे थे। वह जानता था कि यह सब कुछ विमल के साथ गलत करने की सजा है जो उसे मिल रही है। अगर उसने कठिन समय में अपने बच्चों के सामने विमल का ख्याल रखा होता तो शायद उनकी परवरिश अच्छी होती और वह कुछ अच्छा सीख पाते। उसने हमेशा अपने बेटों के सामने विमल को धत्कारा था, उसकी तकलीफ और बीमारी की परवाह किए बिना उसे मारा पीटा था। कभी भी उसकी तकलीफ में उसे दवा नहीं दे लेकर दी थी, जिसकी वजह से बेटे भी यही समझने लगे थे कि शायद माँ के साथ साथ बाप को भी बेकार समझना है और इन्हें भी कोई दवा वगैरह लेकर नहीं देनी और ना ही इनका ख्याल रखना है। अभी किसी बच्चे की तरह विमल के साथ जा रहा था। कदम उठाना मुश्किल हो रहा था मगर वह उसके साथ ही जा रहा था। देखना चाहता था कि विमल क्या करती है। तभी विमल उसे ले जाकर एक जगह पर बैठ गई और जमीन खोदना शुरू कर दी। अभी ने उसे हटाने की कोशिश की, मगर वह कंधा मार देती और दोबारा से अपने काम में व्यस्त हो जाती। कुछ देर खुदाई करने के बाद उसने एक बड़ी थैली निकाली जिसमें काफी ज्यादा रकम थी। यह रकम देखकर अभी हैरान रह गया। विमल को जो भी आज तक पैसे मिलते रहे थे वह सारे इस थैली में थे जो जमीन के अंदर दबाया गया था। लेकिन इन पैसों के साथ साथ एक बड़ा सा सोने का हार भी था। अभी ने विमल की तरफ देखा और कहने लगा, यह हार तुम्हारे पास कहां से आया, कहां से तुम्हें मिला। तो विमल टेढ़ा मुंह बनाकर हंसने लगी और कहने लगी, वहां से मिला है, वहां से। वह सड़क की तरफ इशारा कर रही थी। अभी ने पूछा, कब मिला। तब उसने कोई जवाब नहीं दिया और हार को खुद से लगाकर देखने लगी और फिर कहने लगी, तुम यह बेच दो और यह पैसे रख लो, तुमने पैसे मांगे थे ना, यह लो, पैसे भगवान ने भेज दिए हैं। वहां से जा रही थी और अभी को पैसे पकड़ाकर एक बार फिर से उठकर चलना शुरू कर दिया था। जहां पर रास्ते में मौजूद एक आदमी ने उसे पैसे पकड़ाए थे। पैसे पकड़कर वह फौरन भाग कर आई और अभी के हाथ से थैली लेकर वह पैसे भी उसमें डालकर दोबारा से वहां से चली गई। अभी को समझ आ गया था कि यह वह सारे पैसे हैं जो इसे भीख में मिलते रहे हैं। बजाय इसकी बजाय इसके कि वह दुकान पर जाती और कुछ खरीद कर खा लेती, इसने यह सारे पैसे इकट्ठे करके रखे थे जो आज अभी के काम आ रहे थे। वह इन पैसों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, मगर कैंसर की तकलीफ से मुक्ति भी जरूरी थी। इसलिए वह डॉक्टर के पास चला गया। उसने सोने का हार बेच दिया था जो लाखों में बिका था, क्योंकि काफी ज्यादा वजनी था। ना जाने किसका गिरा होगा जो विमल को मिला था। वह ईश्वर की तरफ से मदद ही समझ रहा था। उसने सारा पैसा अपने इलाज में लगा दिया था और विमल का भी भरपूर ख्याल रखने लगा था। विमल भी अब उसकी तरफ प्रेम भरी नजरों से देखती थी। वह जब विमल का ख्याल रखता और उसे कुछ अच्छा खिलाता तो वह हाथ आसमान की तरफ उठा देती और मुंह ही मुंह में बुदबुदाने लगती। थोड़े समय में अभी को इलाज के साथ आराम होने लगा और कुछ समय दवाई या
खाने के बाद जब उसने अपने दोबारा टेस्ट करवाए तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसके शरीर में कैंसर का नामो निशान तक नहीं था। शायद उसे दुनिया में सजा मिली थी जो पत्नी से माफी मांगने के बाद भगवान ने खत्म कर दी थी। या शायद यह विमल की प्रार्थनाओं का ही नतीजा था कि उसके साथ जिंदगी भर गलत करने के बाद भी वह किसी बुरे अंजाम से बच गया था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह विमल पर जरा भी आंच नहीं आने देगा। उसे घर में भी सम्मान देगा और घर के बाहर भी सम्मान दिलवाएगा और मेहनत मजदूरी करते हुए ऐसे ही अपना और विमल का पेट पालेगा। उसे अपने बेटों के आगे भी बेबस नहीं होने देगा। साथ ही उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अपने बच्चों को जरूर इस घटना का सबक सुनाएगा ताकि वह सबक सीख सके और अपनी जिंदगी में वह गलती ना करे जो उसने की थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।